बहू दोनों ही बाबा के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। जब एक ही घर में 2 बीके हों तो क्या पुरुषार्थ सहज हो सकता है। इस परिवार की एक और खासियत ये है कि इनकी बहू अलग अलग भाषा में बात करती है, और वो भी म्यूजिकल अंदाज में। चलिए आप स्वयं ही देखिए। बहू, आज हलवा, पूरी, खीर, शाही पनीर, दम आलू सब कुछ बनाना। मेरी बिटिया और दामाद आ रहे हैं रात के खाने पर। जी मम्मी जी, हमका तो लागत है कि आज नोमा शाम खातिर बैठ ना पाइब, पर हम दिल छोटा नहीं करब। आज तुझे योग नहीं करने दूंगी, मुझसे आगे निकलना चाहती है। मैं भी तेरी सास हूँ, सास। मैं तुझे ज्ञान में लाई हूँ, तो तुझे मुझसे पीछे ही रहना होगा। वारी बरसी खटन गया सी, खटकले आंदा सोटा। माई ने माई मेरा दिल ना होंदा छोटा, मेरा दिल ना होंदा छोटा। ए मेरे दिल अजीज हलवे, ये जहां देखे मेरे बेहतरीन कर्मों के जलवे। ओ मेरे मीठे रूहानी अब्बा, बनाया है आपके लिए हलवा और मुरब्बा। शाही पनीर बनाया होया है, बाबा मेरे कोल आया होया है। क्या बात है, बर्तनों के ठाठा की आवाज नहीं आ रही। देख कर आती हूँ क्या कर रही है। ये थोड़ी पागल है क्या? नाच क्यों रही है? इतना क्या मजा आ रहा है? शाम का योग मिस हो रहा है, इसे फिक्र ही नहीं है। मुझे क्या, मैं तो कर लूँ योग। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। पहले तो ये सिर्फ संगीत में धुन में बोलती थी, पर अब तो नाच भी रही है। क्या मिल गया इसे? पहले तो ऐसे नहीं करती थी। चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, मैं आत्मा आशिक तेरे थे। बाबा मैं आत्मा आशिक तेरे थे। देखा आपने, कोई दूसरों को पछाड़ने में खुद समय से पीछे जा रहा है, और कोई संतुष्ट रहकर आनंद मगन होकर बंधनों को क्रॉस करके समय से आगे निकल रहा है। काश ऐसा हो सकता कि दोनों सास बहू एक साथ मिलकर बाबा को भोग लगाती। ऐसे आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। वो थारा टाबरिया करे मनोहार जी, थारा टाबरिया करे मनोहार जी। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही, लड्डू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, घेवर नारा नारा। जी में आवे जी गोधे और गलाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। रथा राटा परिया करे मनोहार जी। चलिए अब इस घर में देखते हैं। यहाँ भी 2 बीके हैं जो लौकिक में सगे भाई हैं, और वो भी छोटे बच्चे। तो चलिए देखते हैं कि उन सास बहू की तरह क्या ये भी पुरुषार्थ में कंपटीशन कर रहे हैं। जिक्र हुआ जब वफा का, खुदा को बस मेरा ही नाम याद आया। खुदा ने मुझे अपनी पलकों पर बैठाया, जन्नत दिखाया, जहाँ घुमाया और फरिश्ता बनाया। मैं मुरब्बी बच्चा हूँ, मैं कोटों में कोई, मैं जहाँ का नूर, मैं दिल तख्त नशीन। 10 बज गए हैं, टाइम से सोएंगे तभी तो टाइम से अमृत वेला उठेंगे।
पहले राज्य दरबार लगा ले। कर्मेंद्रियों का? हाँ। स्वदर्शन चक्र, बीज रूप स्थिति, आधे घंटे का योग भी तो करना है। तो हे आत्मन, अलार्म लगा लो, दोनों एक साथ ही तो उठेंगे। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन। ये देखिए, दोनों अपना होमवर्क पूरा करके मुरली रिवाइज कर रहे हैं। बाबा ने कहा है सदा हर्षित रहना है। फिर बाबा ने कहा है सबको दुआएं देनी है, शुभकामना रखनी है। बाबा ने कहा है मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाबा ने कहा है जो सच्चे हैं, सरल चित्त हैं, वही भोलानाथ बाप के प्रिय बच्चे हैं। देख रहे हैं, अल्पायु है और पुरुषार्थ हीरो एक्टर वाला, एक से बढ़कर एक। तो क्यों ना बाबा इन पर फिदा होंगे। ऐसे ही आशाओं के दीपक बाबा को चाहिए ना। चलिए इस मेट्रो स्टेशन पर चलते हैं। यहाँ एक बीके भाई खड़ा है। भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? एम्स जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। बातें करते करते सफर कट जाएगा। और बताइए, भगवान में आस्था है? अरे क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल। मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ। उनकी चरण सेवा करके मेरा जीवन सफल हो रहा है। मिल गया बाबा का बच्चा और मिल गई मेरी प्रजा। अब मेरा राजा बनना पक्का हो गया। अरे ओहो, आपको तो कुछ ज्ञान ही नहीं मिला अभी तक। मैं बताता हूँ सच्ची बात आपको। परम पिता परमात्मा शिव इस धरा पर आ चुके हैं। श्री कृष्ण तो सत्यु के प्रिंस हैं, भगवान तो केवल शिव परमात्मा हैं। बाबा, मैं तो प्रजा बनाने के लिए गया था, इसने तो मुंह ही उधर कर लिया। मेरा सुंदर सपना बीत गया। बताइए, बाबा ने कहा है मेरी महिमा से शुरू करो, और इन्होंने शुरू किया परमात्मा शिव और श्री कृष्ण के अंतर से। समय की रफ्तार प्रमाण अब मनसा द्वारा सेकंड में कोर्स कराने का समय आ पहुंचा है, और यह है जो घुटनों के बल चलकर ठोकरे खा रहे हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। परसों की मुरली में बाबा ने कहा था सब पे रहम करो। सुन मेरे मीठे भाई, विनाश होने वाला है। अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? कौन मीठा भाई? मैं कोई खाने की चीज हूँ जो मीठा मीठा कर रहा है? मुझे अस्पताल जाने में देरी हो रही है, मेरा बाबू वेंटिलेटर पर है। एक तो ये मेट्रो नहीं आ रही, दूसरा तुम पीछे पड़े हो। मुझे बचा लो ठाकुर जी, मैं कहाँ फंस गया? सच कहते हैं किसी अनजान से बातें मत करो। बस इस बार बचा लो मुझे ठाकुर जी, आगे से गलती कभी नहीं करूंगा। जाने दो मुझे जाना है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अरे जिसे तुम बापू कह रहे हो, दरअसल वो तो तुम्हारा आत्मा भाई है। बापू अगर जाने वाला है तो तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें स्वर्गवासी बनने का राज बताता हूँ। रुक जाना है सारे मुख जाना तेरे पिछों मिट्टियां फरोलदार चले जावांगे ना मुड़ आवांगे वारी वारी दर पावे खोलदार।
चलो जाने दो अब छोड़ो भी, इतना भी क्या गुस्सा करना, कुछ अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, यूं चुप चुप रह कर दिल ही दिल में क्या कुढ़ना, चलो जाने दो अब छोड़ो भी। बचा लो ठाकुर जी, मार डालेगा ये मुझे, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं मरना नहीं चाहता ठाकुर जी। अब तू ना पीटेगा मेरे हाथों से, दफा हो जा मेरी नजरों से। चलो बीज तो डाल ही दिया, परिचय तो दे दिया, मेरा काम हो गया। अरे इतनी बेरहमी से रहम कौन करता है? तो देखा आपने, समय चक्र में कोई तो चला जा रहा है आगे आगे, कोई समय के साथ साथ और कोई समय के पीछे रह गया है। पर खुशी की बात तो ये है कि हमें लेने के लिए स्वयं परमात्मा आए हैं। हमें मिलेगी सदगति, तो आओ इसी खुशी में नाचें, गाएं और झूम जाएं। और पहुंचा दे धरा के कोने कोने तक अपनी आवाज। कि समय चक्र में हमने अपना कल्प कल्प का पाठ नूंद कर लिया। आप भी पुरुषार्थ में रुकिए नहीं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान